नमस्कार साथियों, अभी हम लोग जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नई पुलिस वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी बातें हम जानेंगे। कब से कब तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, और सभी चीज़ों को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है और क्या क्या हमको ज़रूरी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी आई है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए आई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा पुरुषों और महिलाओं के आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 22,200 पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद क्या है, कितना है, उसको जान लीजिए। अनारक्षित पद जो है वो 24,102 है। EWS के लिए 6,024 है। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद है। और इस तरह से अगर हम टोटल पद देखें तो 60,244 पद है। टोटल पद 60,244। आइए देखते हैं आवेदन कब जमा करना है। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करनी है 27/12/2023 से। ये शुरुआत होने का तारीख है। अंतिम जो तारीख है 16 जनवरी 2024। किसी भी प्रकार का आप संशोधन करना चाहते हैं, अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए आप 18 जनवरी 2024 तक संशोधित कर सकते हैं। कुल अगर फ़ी देखें कितना फ़ी लग रहा है, तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आपसे 400 रुपये का फ़ी लिया जाएगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं कौन कौन ये भर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भारत से बाहरी हैं तो कम से कम 1962 से पूर्व वो भारत में आ चुके हों। भारतीय उद्भव में ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो, मतलब वो वहाँ से भी आए अगर हो तो। ये सब के लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना होगा, तब इसके लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो इसके लिए स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटर आप किए हुए हैं तो ही आप इसको भर सकते हैं। तो यदि मान्य हताएँ इन बातों को के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को प्रीफरेंस दिया जाएगा जो DIACC या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किए हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल तक सेवा दिए हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में B प्रमाण पत्र, NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त किए हो। आयु अगर हम देखें तो इनके लिए आपको जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना होना चाहिए, और 22 वर्ष अधिकतम, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप जो है 18 साल से 22 साल की उम्र तक हैं। अब इसका मतलब है अभ्यर्थी का जन्म जो है 2001 के बाद, 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले का होना चाहिए। महिलाओं के लिए जन्म जिनका 2 जुलाई 1998 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले का है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और SC/N श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट जो प्रावधान किया जाता है वो इसमें भी किया गया है, तो आप आयु में छूट ले सकते हैं। शारीरिक क्षमता अगर देखें तो इसके अनुसार सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। तो भर्ती की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलती उत्तर देते हैं तो आपसे 0.5 नंबर काटा जाएगा। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर कट जाएगा, और 2 क्वेश्चन अगर सही किए तो आपको 4 नंबर मिल जाएगी। तो इस तरह से पहले जो है सो आपसे लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा हो जाने के बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर फिजिकल परीक्षा ली जाएगी। फिजिकल परीक्षा में पुरुष के लिए क्या है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, 168। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना समाइन के लिए न्यूनतम 79 बिना फुलाए हुए, और जब फुलाते हो तो 84 होना चाहिए। यही अगर देखें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो 77 बिना फुलाए हुए, और फुला के 82।
न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, और यह भी है कि कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर तक सीना फुलाना चाहिए। महिलाओं के लिए अगर देखें तो यह जो है 152 सेंटीमीटर ऊंचाई सामान्य के लिए होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। वजन मिनिमम महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए। दक्षता परीक्षण के लिए अगर हम देखें तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करना है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरा करना है। वे अभ्यर्थी जो इस समय तक पूरा नहीं कर पाते हैं वे जो है सो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची जो है, जो भी आरक्षण का तरीका है उसके द्वारा बोर्ड के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई रखता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता वाले को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद भी अगर किसी का अंक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जाएगी। अगर इसमें भी बराबर है तो फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र में लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखा जाएगा। आयु सीमा में जो छूट है, अब देखिए लंबवत अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या चाहिए, इस सारी चीज़ें दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका PDF फाइल हमारे फ़ोन नंबर 8677011011 पर मैसेज करके PDF फाइल ले सकते हैं, और इससे जो है सो क्या होगा, आप कभी भी इसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।